I am sorry, बाबू। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं। भाई सच्ची बात तो ये है कि हानिया की ट्रोलिंग की हद खत्म हो चुकी है। जितनी इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं, कोई कहता था भाई ये बहुत बड़ी टेंशन सीकर है, तो कोई कहता था यार ये क्लाउड चेजर है। लेकिन शायद कहीं ना मेरे दिल में लगता था नहीं यार ये ऐसी भी नहीं होगी। आखिर इसको अभी जो रिसेंट इसकी सरदार जी मूवी आई थी जिसको इंडिया वालों ने नहीं देखा, हालांकि उस पीछे मरे चले जा रहे थे और कह रहे थे कि जंग भी होगी तो हमें हानिया मिल जाए। तो उन्होंने जब इसको बाइकआउट किया तो पाकिस्तानियों ने सिर्फ इसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी करके उन्होंने इसकी मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया पाकिस्तान में। फजूल में जाके पैसे ज़ाया कर करके इसकी मूवी देखी। भाई कितनी टेंशन चाहिए एक बंदे को, इतनी उसकी वीडियोस लीक होती हैं। और मजे की बात ये कि प्राइवेट मेंबर्स की होती हैं। समझ में नहीं आती कि जब उसकी एक बंदे की प्राइवेट मोमेंट्स की अपने कमरे में बैठी हुई वीडियोस कौन बना के कौन लीक कर रहा है। भाई इसे साफ समझ में आती है कि आप कितनी बड़ी टेंशन सी करो। भाई आपके कमरे से कौन आपकी वीडियो चोरी कर रहा है और फिर कौन आपसे कहते हैं कि आप इसके सब शुरू हो जाए। ये जूता आज मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्तो जो है इसकी गंजी पैदा। ये वीडियो तो अभी दी है तो सबने किस बंदे ने ये नहीं देखी यार। बाद में बंदा कहे कि ये मेरा भाई है। I don't believe in soulmates, but तेरी नजर बंदा के सोलमेट है यार, बस कर दो बीबी। तुम्हें कितनी को टेंशन चाहिए, कितनी टेंशन चाहिए तुम्हें। एक वो गाना आसिम का गाना है जी, उसके साथ को लगता है कोई खास करके हानिया के ना उसके साथ कोई ऑब्सेशन है उस गाने के साथ ना। क्यों दिया दर्द हमें हम आज तक ना समझे। क्योंकि जब भी वो आसिम गाता है वो यहाँ तो उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, यहाँ उनका यहाँ माफी और पैचअप हो जाता है। मैं तो समझ से बाहर है भाई। कौन है ये लोग? भाई अगर आपको याद होगा, इतनी शॉर्ट मेमोरी तो नहीं है, याद होगा कि ये गाना जो है ना और इसने रैम पे भी गाया था उसके लिए जब उनका मोहब्बत का उन्होंने ऐलान किया था। तो आज जब वो पैचअप का ऐलान करे भाई मैं तो इनके जो मोहब्बत नाम है ना मैं ही समझ से बाहर है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि जब हानिया में हज पे गई हुई थी तो यहाँ पाकिस्तान में आसिम अजहर ने पोस्ट लगाई थी इंस्टा पे आपने और मीरब के ब्रेकअप की था और लोगों ने कहा था कि हानिया मेरे के हज की दुआएं जो ना कबूल हो गई हैं। ऐसे तो नहीं होता है। इतनी होली पेस पे अगर आपने किसी के लिए दुआ मांगनी थी तो किसी अच्छे बंदे के लिए मांग लेता है बंदा। इतनी चॉइस बनने की है हराम बना कि कभी ये बादशाह के साथ नजर आती है, कभी दिलजीत के साथ। मतलब इतना इस बंदे का जो है ना लेवल इतना लो है ना। तो भी अनैस हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती थी इंस्टा पे या जब भी इसके बारे में बात की जाती थी I always used to think he can't be like this ना। मतलब कहीं ना कहीं इस बंदे के अंदर कोई कॉमन सेंस है, कहीं ना कहीं इसको अपने साथ रिस्पेक्ट का ख्याल होगा। पता था चुका हो तो नहीं चाहता ये ना। और सेम मुझे आसिम अजहर का भी है कि बनता इसने भी अपना चुका हुआ चाहता है लेवल पे आगे इसने हानिया मेरे को बातें की थी। और जब इसके साथ आशिर के साथ वीडियो लीक हुई थी तो किस तरह से काफी चुका है मेरी तो जान छूट लिया। नहीं फिर तो मशहूर देखा ही होगा कि इस लेवल पर गिर के और इस तरह जलील करके एक दूसरे को बदनाम कर और फिर सब लोगों ने कुछ हानिया मेरे के सपोर्टर्स बने, कुछ आसिम अजहर के सपोर्टर्स बने। What? Bro. अभी भी जब इनका पैचअप हो रहा है तो कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आसिम अजहर को कह रहे हैं कि उसकी कुछ सच्ची मोहब्बत थी हानिया के साथ और अगर उसने गर्ल्स फैमिली सॉन्ग गा के अगर फिर से क्रैक कर लिया अपनी मोहब्बत को पाले तो उसमें क्या ही गलत किया उसने। I am sorry, बाबू। तो बंदा भाई आसिम जैसा भी कोई गिरा नहीं होगा। फिर जब पहले अगर आपको याद हो कि आसिम के साथ जब नई इसका रिलेशनशिप था आसिम खानिया के साथ तो ये खुल के कभी भी कोई ऐसे बात नहीं करता था। Are you in a relationship with Hania Amir? Are you gonna put me on spot like that? I'm gonna ask you. लेकिन जब आप इनकी फोटोज देखेंगे और इनके आप रैम पे वॉक्स देखेंगे फैशन शोज में आप देखेंगे तो इतने क्लिंगी होते थे, इतनी इनकी वापस में बॉडी लैंग्वेज होती थी। तो ऑफ कोर्स ये अफेयर में थे। ये तो बात सबको पता है कि दे वर इन एन रिलेशनशिप। तो आप जब फ्रेंड्स होते हो तो आप इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हो, हर दूसरे के ब्लॉग में नहीं आ रहे होते हो तो कुछ शर्म होती है, कोई है होती है, लेकिन जैसे लोगों को ही नहीं पता हम क्या होती है। खैर अब मीरब की जो ओल्ड वीडियोस आ रही हैं इसमें वो कहती है कि मेरे गाता नहीं था आसिम। बाबा तो आसिम तुम्हारे लिए गाने तो गाता होगा। आपको क्या नहीं मैं पूछ रहा हूँ गाने तो गाता होगा ना। गाता होगा। उसने कभी वो गाना गाया वे हानिया चल बढ़ गई ना तुम्हें इस बात से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और मेरे अब उसके ऊपर भी लोग पोइट्री लगाएंगे, उसको भी एक सैड क्वीन की तरह पेश करेंगे, नया ड्रामा सोशल मीडिया पे चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो आसिम है वो मीरब को डिजर्व करता था क्या नहीं करता था?
है मुझे ये तो नहीं पता कि आसिम जो है वो उसको मिरर को डिजर्व करता है या नहीं करता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये दोनों जो हानिया और आसिफ बना ये एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। वो कहते हैं ना, ट्रैश बिलोंग्स टू ट्रैश। ऐसी सारी कंट्रोवर्सी के चलते हैं अब मीरब के भाई ने एक पोस्ट लगाई है कि जो वक्त है वो सारी स्टाई सामने लेके आएगा। पता नहीं अब वो कड़ी स्टाई सामने आएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी आ रही है ये मारने ने काफी बर्दाश्त हो रही है। जो आज आसिम की उसके मीरब से एंगेजमेंट थी तो कुछ भी नहीं करता था, तब भी बड़ी दफा उसे सब पब्लिक के सामने एक तो अपना अच्छा से पिरस देने के लिए कभी फूल दे रहा होता था, कभी उसके लिए गाने गा रहा होता था। वहाँ भी उसने अपने को बड़ा एक नाइस और डिसेंट गाय साबित करने की कोशिश की थी, कूल और लवर बॉय बनने की कोशिश की थी। जिस लड़कों ने बड़ी जी पार्टी बनाई कि हाँ जी देखें इस तरह होते हैं मर्द और औरतें छोड़ के चली जाती हैं। तो भैया मैं पूछना चाहती हूँ कि अब उस मर्द के पास कौन सी उस औरत के पास सोना नजर आ गया जो है वो टेंशन सीकर है, दूसरा जो है वो बहुत टिकट लग रहा है। अजीब अंधे को मिला दो कोड़ी। मीरब की जिस तरह की फिजिक है बेचारे की, मैं तो दुआ कर सकती हूँ कि वो मेंटली स्ट्रांग और इस तरह का जो स्कैंडल है ना वो अच्छी तरह से हैंडल कर सके। तो या तो होगा कि मीरब और हानिया दो बेस्ट फ्रेंड्स रह चुकी हैं और एक दूसरे के साथ नजर आती थी हमेशा, और जब बहाने के साथ हमें आसिम का ब्रेकअप हुआ तो लगा ही था कि एक दोस्त इन दूसरी दोस्त को धोखा दिया और उसका बॉयफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है बना लिया। वैसे ना हानिया मेरे के लिए ये अच्छा लेसन होना चाहिए। अब तो उसके साथ शिमा गिल और गोमन में भी घूमती रहती है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों को दूर रख सकते हैं। यहाँ से मसलन को इन दोनों में से कोई पसंद ना आ जाए, गजब बेइज्जती है आ जाए। लगता है ये दोनों हासिम मजहर ने समझा कि कोई जस्टिन बीबर है पाकिस्तान का, कहता है कि दोनों अपने आप पाकिस्तान के जस्टिन बीबर और नैना गुमान समझते हैं कि कोई से पैचअप होगा। और वैसे तो रियल लाइफ में जस्टिन बीबर किसी और से शादी कर ली है, लेकिन आप देखते हैं इन दोनों का क्या अंजाम होता है। ये फंस गया सी है। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो भी करते हैं और जो भी आजकल की जेनजी और जितने हम मॉडर्न हो जाएं, तो लेकिन एट द एंड पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं और पाकिस्तान फिर भी अभी तक मॉरल और हमारे रिलीजियस ग्राउंड्स हैं जिसकी हम डिबर क्रॉस नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अब इसको छोड़ दिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया। अबे यार ऐसे ही तो होता है। तो कम से कम जो ये बेहयाई और इस तरह ये काम जो करते हैं ना बिहाइंड द स्क्रीन किया करें, अपने प्राइवेट लाइफ्स को मंजराम पर ना लाया करें तो बेहतर होगा। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। और तो मिलते हैं हम आपको अगली किसी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।